अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। इन्होंने कोशिश तो की मुझे नुकसान पहुंचाने की, मंजी अपनी ठुकवा ली। इंजीनियर साहब ने कहा दीन किताबों में है, बाबों के पास नहीं है। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। अब मैं उनके लिए नहीं कह रहा, उनके जुमले की बदबख्ती के हवाले से कह रहा हूं। दफा करो इनू जीरियर नु ए तुसी आप पढ़ो, कुरान च लिखा होया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनके जुमले की बदबख्ती उसने मेरा नंबर मिला दिया। झूठ बोल रहा है। मुझे कहा जी इंजीनियर साहब ने ये कहा है। मैंने कहा मैं हाफिज कुरान हूं। हैं? मैंने कहा मैं हाफिज कुरान हूं। रुक तेरे को बताते। मोहतरमा जो किसी के निकाह में न हो, बाहमी रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? बगैर वक्त के तयन के वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, हर चीज को जिना बना देते हो आप। रुको जरा सबर करो। यानी ये फकी भी लै जा, जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्हों ये फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। निकाह जो है वो शरन बहुत आसान है। निकाह कितने हो गए आपके? यानी बेशुमार निकाह हो चुके हैं। तकरीबन मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 दर्जन से जाए। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। पूरे मुल्क में जहाँ मेरे इसको कोड़े लगा जाए, इस बदमाश को, ये खुद कहता है मैंने बहुत सारी शादियां की हैं। मेरी जूती वहां पड़ी है। मैंने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ। तो जिस हाफिज ने उसको पूरी जिंदगी ये पता ही ना चला कि कुरान के अंदर लिखा क्या हुआ है, ये आपको दीन सिखाएंगे और ये आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आप तो टुट जाओ पहले जन्नत, उस तरफ वापस आए। मेरे घर के अंदर 272 लोग इस वक्त हाफिज कुरान है। जिस हाफिज का ये हाल हो कि उससे बिलाल भाई पूछ रहे हो कि बकरा का मतलब क्या, तो के बकरा। हमने जो हिफ्ज़ कुरान की अजीम नेमत हासिल की है। तुम लोगों का क्या लेना देना, बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। वो किताबों से हासिल की है या अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने वालद, अपने दादा या बाबों से हासिल की है। इंजीनियर साहब फारिग तो ये क्यों कहता है कि मैं बाबों को नहीं मानता? मेरे भाई मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आपके बाबों को नहीं मानता। यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, तुम्हारे चाचू, इन फराडियों को नहीं मैं मानता। ठीक हो गया जी। जिस खुश नसीब ने मेरे पास वो किताब पढ़ी है, इंशाल्लाह जब इंजीनियर साहब के पास मैं जाऊंगा, मुनाजरे के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए जाऊंगा। और 10 है तुम। इस्लाम इन सब कंटिनेंटल। क्या बोला तूने? इस्लाम इन सब कंटिनेंटल। कंटिनेंटल फरांसीसी मुस्तशरक ने लिखी फ्रांस में, उसका फिर अंग्रेजी में तर्जमा हो, मैं साथ लेके जाऊंगा। वो कह रहा है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अजमेर की बस्ती में मोइनुद्दीन आया, दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन आया, पाकपतन के अंदर बाबा फरीदुद्दीन आया, बाबा फरीदुद्दीन का फिर फैज ले गया हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन। 86 साल का कुल दौरानिया है। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 2,36,00,000 इंसान ने। एड्डी बड़ी बोंगी मारी है। और हमारा इंजीनियर बोला क्या कर रहा है? चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूल। जितना मनु छेड़ोगे मैं थोड़ा जख्म छिलांगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, हाँ जी, सादिक रसूलुल्लाह, हाँ जी, मुआविया रसूलुल्लाह। पता नहीं वो कितने कलमे तो पहले 6 समझे हो तो 10 हो गए जो। अगले 2,36,00,000 लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं ये कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कश्फुल माजूब की साब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। जी ये वाकया सही है, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला। बुखारी में है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुस्लिम में है। नहीं, अब इल्म की बात कर रहा हूँ, बुखारी की रिवायत सुना रहा हूँ। 5 जगह के ऊपर ये मौजूद है। चलो चलो चलो। फरमाया ला तसुब्बु, सुब्बु सब से है, सब का माना है गाली देना, ठीक है ना। ला तसुब्बु दहर, फरमाया जमाने को गाली ना देना। पहली तो बात है मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए। क्यों दे? उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है अनद दहर, मैं जमाना हूँ। अब हम क्या तवजीह करते हैं? अल्लाह दहर नहीं है, अल्लाह दहर का खालिक है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? तो चिश्ती रसूलुल्लाह हाँ, शाबाश। आपके चिश्ती रसूलुल्लाह का माना यह है कि पहले तो ये जुमला कोई मुस्तरद है नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, फिर छोड़ देंगे बाद नहीं हुआ? नहीं, मैं क्यों जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं पहले नंबर पे कह रहा हूँ कि ये जुमला है ही नहीं। आवा फिर मत दसा नहीं है। जिसने 90 लाख को और 2,36,00,000 लोगों को 86 साल के अंदर कलमा पढ़ाया हो। फिर उन्होंने कहा 90 लाख नु कलमा पढ़ाया इन्होंने, और इससे पूछेंगे इसने कलमा कितने लोगों को पढ़ाया जी? जेडे 90 लाख ऐसे ना जाली, उन्होंने औलादा नु मैं कलमा पढ़ाया जाके। हम पूछते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने
सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो बरेलवियों ने उसे बाबा क्यों नहीं मान लिया? अगर जाकिर नाइक का हिंदुओं को कलमा पढ़ाना आपके ऊपर कोई धौंस नहीं है, तो आपके 90 लाख का कलमा पढ़ाना, जिस टाइम 90 लाख आबादी भी कोई नहीं थी, 800-900 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना, आप पता है इन्होंने वर्जन चेंज कर लिया, वो कहते हैं 90 लाख, हम इसलिए कहते हैं कि वो उनकी औलादें हो के 90 लाख हो गया है। अब उसके अंदर एक किताब उठा के जी वहां लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह, और थले लिखा करो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। चिश्ती रसूलुल्लाह तो पहले है नहीं, अल्लाह का वली कह नहीं सकता। जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अपने बारे में कहेगा चिश्ती रसूलुल्लाह। चाची भी चे ते चाचू भी चे ते चिश्ती भी चे। अगर मिर्जा साहब की दिमाग के मुताबिक मैं भी जनाब मक्खी बन जाता हूँ। बेचारे इंजीनियर का मसला ये है कि वो मक्खी है। बिल्कुल, मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारे बुजुर्गों का गंद साफ कर रहा हूं, लेकिन मानो ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों का था। यानी मैं जिस गंद पे जाके बैठ रहा हूं, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह या बाकी बातें, ये तुम्हारे बुजुर्गों का गंद था। 1 लाख अच्छी बातें होगी ना, वो बयान नहीं करेगा। जो एक जिंदगी के अंदर को वाक़या हो गया ना, मक्खी बन के उसको निकालेगा। तो ये कहना कि जी ये इंजीनियर साहब गंदी मक्खी हैं, गंद पे बैठते हैं, तो हम पूछेंगे कि अशरफ अली थानवी साहब ने सैकड़ों किताबें लिखी थी, तो आला हजरत भी जाके गंद पे ही बैठे, एक कुफरिया इबारत निकाली हिफ्जुल ईमान से, जिसे मैं भी कुफरिया मानता हूं। तो आला हजरत को भी सैकड़ों किताबों में एक छोटा सा रिसाला हिफ्जुल ईमान, उसकी भी एक कुफरिया इबारत मिली। तो आला हजरत भी सैकड़ों किताबों को छोड़कर गंद पे बैठे थे। बिल्कुल, अगर मेरे ऊपर ये डॉक्टरिन लगा रहे हैं और कह रहे हैं इंजीनियर साहब को हमारे बुजुर्गों की खिदमत नहीं नजर आ रही, तुम्हारे आला हजरत को बाकी बुजुर्गों की खिदमत नहीं नजर आ रही थी? उधर ये लोग क्या कहते हैं, नहीं जी बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी हो ना जी, अगर वो नबी का गुस्ताख है तो उसकी बुजुर्गी फारग। तुम्हारे बाबे की बुजुर्गी क्यों नहीं फारग? मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। अब मैं उन बुजुर्गों की, अगर ये बात उसके ज़हन के मुताबिक, इंजीनियर के मुताबिक है, लेकिन अगर कहानी शुरू होने लगी है, तो माना यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का मैं नुमाइंदा बन गया हूं बड़े ज़ख़ीर में। वो कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह में रसूल से मुराद पैगंबर होने का दावा करना नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाह रहे थे कि चिश्ती जो है वो रसूलुल्लाह का रसूल है, यानी उनका नुमाइंदा है, उनका सफीर बन गया है। तो 2 बार तो रसूल नहीं उसने कहलवाया, ठीक है, उसने तो चिश्ती रसूलुल्लाह का है। और खुद साहबी रसूल को कहा गया कि तुम क्या हो, रसूल और रसूलुल्लाह, तुम जाके अपना तारुफ कराना कि मैं अल्लाह के रसूल का रसूल यानी नुमाइंदा हूं। ये 2 जगह रसूल है। मिशकात शरीफ में ये हदीस वाकई मौजूद है, लेकिन वो इस तरह नहीं है हदीस जिस तरह ये बयान कर रहे हैं कि एक अंसारी सहाबी हैं इब्ने मिरबा। ये हदीस मिशकात में जामिया तिरमिज़ी के हवाले से है, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, नसाई में भी, इब्ने माजा में भी, सुनन की 4 किताबों में। तो वो मैदान अरफात के अंदर कुछ असहाब के पास आए जो कि मैदान अरफात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर उन्होंने खैमा लगाया हुआ था। ज़ाहिर है तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, 1 लाख से ज़्यादा थे, तो सारे लोग तो हुजूर के करीब नहीं हो सकते थे। तो बाद लोगों को यह वहम हो गया कि शायद हम लोग जो है वो नबी इस्लाम से चूंकि दूर हैं, तो पता नहीं हमारा हज होगा कि नहीं, इमाम के बिल्कुल करीब होना चाहिए। तो नबी इस्लाम ने उनका वहम निकालने के लिए इब्ने मिरबा को भेजा कि आप वहां जाके अनाउंसमेंट करें कि ये जगह भी अरफात के अंदर दाखिल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने लोग भी यहां पे मौजूद हैं, जितने भी इस जगह के करीब करीब लोग हैं, वो सब के सब मैदान अरफात में ही शुमार किए जाएंगे। तो उसमें अल्फाज हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं रसूलुल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया हूं। तो उसमें 2 दफा रसूल का लफ्ज मौजूद है, एक दफा लुगत के मानों में और एक दफा नबी इस्लाम के हवाले से, कि नबी इस्लाम ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के तुम्हारे पास भेजा है, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि वो अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, नबी इस्लाम ने भेजा है। तो इस बात को उसने दलील बनाया थानवी साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी तो कहा था इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। तो थानवी साहब कहते हैं कि ये जो चिश्ती रसूल है उसने भी यही बात की है। तो हम ये पूछेंगे थानवी साहब, नबी इस्लाम की तो वफात हुई है 11